आइए चैप्टर 5 में अब एग्जाम्पल 4 सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें AP 21, 18, 15 एंड ऑन सो ऑन में ये चेक करना है कि -81 इसका कौन सा टर्म है, और क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में दिया है कि अगर कोई टर्म जीरो है तो वो पता करें कि कौन सा टर्म जीरो है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में जो AP दिया हुआ है पहले उसे नोट करते हैं। 21, 18, 15 एंड ऑन सो ऑन। यहाँ फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू 21 है, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस इज इक्वल टू 18 माइनस 21 इज इक्वल टू -3। तो D इज इक्वल टू -3, AN इज इक्वल टू -81। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई एक टर्म -81 है। हमने मान लिया कि AN टर्म -81 है। हमें N की वैल्यू पता करनी है। N इज इक्वल टू व्हाट? हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है। AP में nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, वेयर D इज कॉमन डिफरेंस and A1 is first term of an AP। AN की वैल्यू -81 है, तो -81 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 21 है, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ AP, प्लस N की तो वैल्यू हमें कैलकुलेट ही करनी है, N-1 इंटू D की वैल्यू -3 है। दैट इज -81 इज इक्वल टू 21 माइनस 3N प्लस 3, that is -81 is equal to 24 minus 3N, that is -81 minus 24 is equal to -3N, that is -3N is equal to -105, N is equal to -105 divided by -3, minus cancel, 3 से 105 35 टाइम्स में डिवाइड होगा। N इज इक्वल टू 35, हेंस 35th टर्म ऑफ दिस गिवन AP इज -81। क्वेश्चन में जो AP दिया हुआ है उसका 35th टर्म -81 होगा। अब क्वेश्चन में एक पार्ट तो सॉल्व हो गया, अब हमें दूसरा पार्ट सॉल्व करना है कि इस AP का कोई भी टर्म जीरो है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AN इज इक्वल टू 0, हमने 0 को AN मान लिया कि nth टर्म 0 है। D तो सेम ही रहेगा -3, फर्स्ट टर्म भी सेम ही रहेगा A1 इज इक्वल टू 21। अब हम जानते हैं कि AN इज इक्वल टू A1 यानी फर्स्ट टर्म प्लस N-1 इंटू D यानी कॉमन डिफरेंस। AN की वैल्यू 0 है, 0 इज इक्वल टू 21 प्लस N-1 इंटू -3, that is -21 is equal to -3N plus 3, that is -24 is equal to -3N। इस 3 को हम अपोजिट साइड भेजेंगे तो ये -3 हो जाएगा, और -21 -3 -24 होगा। माइनस कैंसिल, that is N is equal to 24 upon 3 is equal to 8, N is equal to 8, hence 8th term of this given AP is 0।